मेरा पास कुछ पैसा है, उस अमाउंट को कम समय के लिए निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऐसे होनी चाहिए। पहला, स्कीम में मिलने वाली ब्याज दर ऊपर नीचे होने से कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट निवेश राशि लॉस में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, निवेश किए अमाउंट के ऊपर 100% सरकार की गारंटी चाहिए और बाकी नेशनल बैंक से कंपेयर करने से ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज नहीं, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। माफ कीजिए, और एक कंडीशन है, उस स्कीम के तहत मैं निवेश किए अमाउंट के ऊपर और अंत में मिलने वाली मेच्योरिटी के ऊपर मैं टैक्स नहीं देना चाहता हूँ। मतलब 100% टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसे स्कीम के लिए आप भी तलाश कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो का फर्स्ट पार्ट में स्कीम का इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में बैंक से कंपेयर करने से ये स्कीम जितना बेनिफिट है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। थर्ड स्टेप में स्कीम का कंप्लीट एलिजिबिलिटी, मतलब किनको ये स्कीम दिया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में इस स्कीम के तहत एक ही बार हम कितना अमाउंट डिपॉजिट करने से जितना मेच्योरिटी मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नानी दक्षिण भारत से। वेलकम टू साउथ फाइनेंस गुरु यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने साउथ फाइनेंस गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप फ्री में देख सके। दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स एक ही जगह देने वाली स्कीम का नाम है NSC, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। भारत सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च की है। फ्रेंड्स, NSC स्कीम इस तरह काम करती है। इस स्कीम के तहत आप सिर्फ एक ही बार अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो उस समय आपको तुरंत गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब स्कीम का पीरियड कंप्लीट होती है तब आपका पूरा डिपॉजिट अमाउंट प्लस पूरा स्कीम पीरियड में आपको मिलने वाली ब्याज, इन दोनों को मिला के मेच्योरिटी के रूप में सरकार आपको प्रोवाइड करती है। स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन बिटवीन बैंक्स एंड NSC, मतलब बैंक की तुलना में NSC स्कीम कितना फायदेमंद है। मान लो मिस्टर शिवा के पास 1 लाख रुपया है। कम समय को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल के लिए FD किया, मतलब फिक्स डिपॉजिट किया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 साल FD पर 6.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रोवाइड कर रही है। ये भी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इस ब्याज के अकॉर्डिंग 5 साल के बाद मिस्टर शिवा को 1,33,300 रुपया मेच्योरिटी मिलेंगे। लेकिन आप उसी सेम अमाउंट को NSC स्कीम में निवेश करने से 5 साल के बाद 1,44,903 रुपया मिलता है। मतलब एक ही अमाउंट को 2 अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने से लगभग 12,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इतना ही नहीं, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में मिलने वाली मेच्योरिटी के ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स कट के आपको पैसा मिलता है। लेकिन NSC स्कीम में 1,44,903 रुपया सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होगा NSC स्कीम जितना बेनिफिट है। अब स्कीम के एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। स्टेप 3, एलिजिबिलिटी। देश का हर व्यक्ति NSC स्कीम में अकाउंट ओपन करके अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, मतलब विदेश में रहने वाले लोगों के लिए ये स्कीम नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो PPF, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही अकाउंट को खोल सकता है, लेकिन NSC स्कीम में एक व्यक्ति एक से अधिक अकाउंट्स को ओपन करके अलग अलग प्रकार का डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी तरह NSC स्कीम में निवेश करने के लिए किसी प्रकार का एज लिमिट्स नहीं है। छोटा बच्चे से लेकर हर उम्र का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। यदि आप 10 साल का अंदर बच्चे के नाम पर अकाउंट खोल रहा है तो माता या पिता उस अकाउंट को मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों, उसी प्रकार एक से अधिक लोग ज्वाइंट अकाउंट के रूप में अकाउंट ओपन करके ज्यादा रकम को इकट्ठा निवेश करने का मौका भी है। डिपॉजिट लिमिट्स। दोस्तों, NSC एक सिंगल डिपॉजिट स्कीम है, मतलब आप स्कीम में एक ही बार जब आप स्कीम को लेते हैं उसी समय अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। इस स्कीम का मिनिमम सिंगल डिपॉजिट 1,000 रुपया और मैक्सिमम सिंगल डिपॉजिट को कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहो उतना निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्कीम पीरियड यानी स्कीम का समय। दोस्तों, साल 2015 से पहले इस स्कीम का समय है 10 साल था, लेकिन 2015 के बाद से 5 साल कर दिया गया। इसलिए
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एनएससी द बेस्ट ऑप्शन कहते हैं। इस स्कीम में और एक फायदा यह है लोन फैसिलिटी। हाँ जी, आपने सही सुना। वंस डिपॉजिट के बाद आपको कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एनएससी लोन प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस में नहीं, सारा बैंक एनएससी सर्टिफिकेट के आधार पर आपको लोन देते हैं। दोस्तों, आप क्लियरली जानते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएससी स्कीम में कितना ब्याज दर दे रही है और उस ब्याज के अकॉर्डिंग हम एक ही बार कितना अमाउंट डिपॉजिट करने से जितना मैच्योरिटी मिलेगा। दोस्तों, नॉर्मली पोस्ट ऑफिस सारे सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट को साल भर में 4 बार अनाउंस करती है। ये है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में। अब फिलहाल 3rd क्वार्टर चल रही है। इस क्वार्टर के आधार पर एनएससी स्कीम में 7.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट को सरकार फाइनल की है। 2019 कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में एनएससी स्कीम का इंटरेस्ट रेट 6% के आसपास था, लेकिन धीरे धीरे इसको 7.70 तक पहुंचा गया। और इस स्कीम का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी आपके निवेश के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। इनके बारे में एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। मिस्टर संजय, उनकी उम्र 25 वर्ष है। उनके पास 10 लाख रुपया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और वन टाइम डिपॉजिट को ध्यान में रखते हुए एनएससी स्कीम को एक अच्छा विकल्प मानकर निवेश किया है। दोस्तों, एनएससी स्कीम का पीरियड 5 साल है। फिलहाल 7.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग जब स्कीम का 5 साल पूरा हो जाता है, तब मिस्टर संजय को मैच्योरिटी के रूप में 14,50,000 रुपया मिलेंगे। इनमें से 10 लाख रुपया उनका डिपॉजिट अमाउंट है, लेकिन 5 साल में 100% गवर्नमेंट गारंटी के साथ 4.5 लाख रुपया उनको ब्याज मिला। यदि मिस्टर संजय ने 5 लाख रुपए को एनएससी स्कीम में निवेश करने से 2,24,000 ब्याज के साथ 7,24,000 मिलेंगे। उसी प्रकार 4 लाख डिपॉजिट करने से 5,80,000, 3 लाख एक ही बार निवेश करने से 5 साल के बाद 4,34,000, 2 लाख डिपॉजिट के ऊपर 2,90,000। उसी प्रकार मिस्टर संजय ने वन टाइम 1 लाख रुपए को एनएससी स्कीम में निवेश करने से 1,44,000 रुपए का मैच्योरिटी मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर मिस्टर संजय ने 90,000 रुपया एनएससी स्कीम में निवेश करने से 1,30,000 रुपए मिलता है। 50,000 रुपए निवेश करने से 72,000 मतलब 22,000 रुपए तक ब्याज मिलता है, वो भी कम समय में। दोस्तों, इसलिए आप अपनी कैपेसिटी के आधार पर पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज 100% गवर्नमेंट गारंटी के साथ शॉर्ट टाइम में अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं एनएससी स्कीम का कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। पहला, प्रीमेच्योर क्लोजर, मतलब स्कीम समय से पहले स्कीम को बंद करके अमाउंट निकालना। 2 कंडीशंस में ये बेनिफिट आपके अवेलेबल है। उसके अलावा इजी अकाउंट ट्रांसफर, मतलब आपका एनएससी अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरा पोस्ट ऑफिस ब्रांच को बहुत आसान से शिफ्ट कर सकता है। उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है, इसलिए आपका मैच्योरिटी पूरा टैक्स फ्री में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कीम हर पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। आप सिर्फ आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाकर इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इस अकाउंट को खोलने के लिए आप आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटोज को सबमिट करके अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, यह है पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम का कंप्लीट जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।